एक वर्ड जो मेरे दिमाग में खटकता है, जो मुझे रिसेंटली सुनने को मिला किसी ऐसे इंसान से जो कुछ करना चाहता है लाइफ में। मैंने कहा भाई तू क्या करना चाहता है लाइफ में? तो उसने बोला कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट काश कर पाता। अब ये वर्ड आपको छोटा लग रहा है सुनने में, काश, बट इसके मायने बहुत हैं। वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि मेरी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, मैं उतना कैपेबल ही नहीं हूँ। सबसे बड़ा रीजन ये क्यों होता है हमारे अंदर? कंपैरिजन ओवरलोड। जब कोई ऐसा इंसान जिसने अभी दुनिया नहीं देखी होती है, जिसने अभी एक्शन भी नहीं लिया होता है, वक्त से पहले उसने कुछ ऐसी चीजें देख ली होती है, कुछ ऐसे बड़े ड्रीम सोच लिए होते हैं जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो उसके मन से एक चीज निकलता है कि काश मैं ये कर पाता। बट उसे कोई ये समझाने वाला भी नहीं होता है कि उस शब्द को हटाने के लिए पहले एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। एक चीज तो मैं भी नोटिस करता हूँ कि लाइफ में जब आगे बढ़ना होता है ना, तो सबसे पहले तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। बट इसके अपोजिट जब कोई इंसान सिर्फ सोचता है कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन पहला स्टेप नहीं उठा सकता है, वो इंसान कसम से उस ओवरलोड कंपैरिजन में फंस जाता है जिसे उसे नहीं फंसना चाहिए था। दो चीजें जान लो आज, अगर तुमने सपने देख लिए तो उसे तुम इस हद तक पूरा करने का हिम्मत रखो, इस हद तक कि वो पूरा हो ही जाए। और अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं है तो भाई प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, तुम वो सपने भी मत देखो। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग को सिर्फ आउटकम दिखता है, प्रोसेस कभी दिखता ही नहीं है। नॉर्मली तुमने नोटिस किया होगा ना, जब कोई इंसान सक्सेस हो जाता है तभी उसका चेहरा दिखाया जाता है हमें, बट उसका वो प्रोसेस वाला टाइम, जब वो प्रोसेस में था, वो शायद किस तरीके से घुट रहा था, मेहनत कर रहा था, तप रहा था, परेशान हो रहा था, वो वाला हिस्सा हमें नहीं दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में इमेजिनेशन, फैंटेसी वर्ड क्रिएट हो जाती है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो भाई करते क्यों नहीं हो? उस जगह पर तुम काश वर्ड भी इस्तेमाल कर देते हो कि काश मैं ये कर सकता। हमें लगता है कि अगर कोई इंसान आज सक्सेस हो गया तो बस उसने कल ही मेहनत करी है तो आज सक्सेस मिल गया है। भाई 5 6 7 साल और क्या पता उससे ज्यादा मेहनत करी है उसने, तब जाके आज वो उस मुकाम तक पहुंचा है। और ये चीज तुम भी रिलेट कर सकते हो अगर तुम प्रोसेस में हो। तो पहाड़ क्रिएट मत करो, मैं बस इतना चाहता हूँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ना, हमेशा बस खाली सोच सकता है लेकिन उसे करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, खुद का दिमाग और खुद का फर्स्ट स्टेप इस्तेमाल करना पड़ता है। इनिशिएटिव माइंडसेट होना चाहिए हम लोग का। ज्यादातर लोगों का यहाँ पर इनिशिएटिव की जगह विशफुल माइंड होता है। अब देखो हिडन बिलीफ हमने कौन सा डेंजरस वाला क्रिएट कर लिया है। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, पैसा, शोहरत या फिर अचीवमेंट देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं उससे अपने आप को तुरंत ही। तुम कंपेयर कर देते हो सक्सेसफुल वाले इंसान से, जबकि तुम्हें कंपेयर करना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए उसके शुरुआत वाले वर्जन से, जब उसने पहला कदम उस काम के लिए बढ़ाया था। और जब हमारे अंदर ये बिलीव क्रिएट होता है कि इंसान हमेशा सक्सेस होता ही दिखाई देता है, तो बस जब हम ट्राई करते हैं हमसे नहीं हो पाता है तो हम कैपेबल ही नहीं मानते अपने आप को। हमें लगता है कि वो भगवान का बनाया हुआ कोई एक अलग इंसान है, हम तो बस ऐसे ही आ गए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। काश मैं ऐसा बन पाता, काश मैं वैसा बन पाता। इस जगह पर यार तुम्हारे डिजायर से ज्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट होता है अंदर में। इनिशिएटिव माइंडसेट बनाओ, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे डिजायर, तुम्हारे सपने किस तरीके से पूरे होते हैं। तुम जब काश से कैसे पे चले गए ना, तुम उस समय ना वो चीज देखने लग जाओगे जो चीज तुम काश में रुक के नहीं देख पाते थे। और ये चीज मुझे ही पता है कि काश बोलना बहुत आसान है बट कैसे बोलना बहुत डेंजरस है, क्योंकि कैसे बोलते ही तुम्हें अब एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो बस वीडियो ही खत्म करते हैं और जाते जाते एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके सपने और आपके बीच कोई पहाड़ खड़ा नहीं है, बस आपका एक शब्द खड़ा है, वो है काश।